राजेश केसरी भी जुड़े हैं, मधुमेह हैं विशेषज्ञ। डॉक्टर राजेश, आपको क्या लगता है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, आई थिंक जो हमारा अभी पैनल जुड़ा हुआ है, आप सब भी वैक्सीन लगवा चुके होंगे, लेकिन कुछ अभी जैसे कि खबर सामने आई, एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो एक मैसेज जो दूसरे लोगों को भी जाएगा कि वैक्सीन से लोग डरेंगे? नहीं, ये बात तो साफ जाहिर है कि वैक्सीन से डरना जरूरी नहीं है। इस समय कोरोना से बचने के दो उपाय हैं। एक उपाय, या तो आप कोरोना से बीमार हो जाइए और बीमार होकर आप जीवित रह जाइए, तब आपके शरीर में उसके प्रति इम्यूनिटी बनती है। दूसरा बेहतर उपाय ये है कि आप कोरोना की वैक्सीन लगा लीजिए। तो कोरोना की वैक्सीन लगाने से आपके अंदर वो इम्यूनिटी बनती है, वो बीमारी के प्रति अवरोधक शक्ति बनती है, लेकिन आपको बीमारी नहीं झेलनी पड़ती। तो सबसे अच्छा तरीका तो वैक्सीन ही है। अब वैक्सीन लगाने से क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ इम्यूनिटी बन जाती है। अभी तक जो रिसर्च आए हैं, जैसे 76% तक ये जो कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है इम्यूनिटी बना देती है। तो अगर कोरोना की बीमारी होती भी है, सबसे पहले तो किसी भी वैक्सीन से 100% बीमारी से रुकावट नहीं होती। तो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी बीमारी होने की आशंका तो हमेशा ही रहती है, लेकिन अगर वो बीमारी होती भी है तो बहुत माइल्ड रूप में होती है, उसकी भीषण कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, मौत होने का डर नहीं होता। ये बात सही है कि जैसे आपने एम्स में बताया 35 डॉक्टरों को, सर गंगाराम हॉस्पिटल में 27 डॉक्टर और केजीएमसी में 40 डॉक्टर, इन लोगों को वैक्सीन का पूरा कोर्स लेने के बावजूद संक्रमण हो गया। लेकिन इनमें मोर्टेलिटी देखिए ना, पिछले साल जब हम देख रहे थे, जब कम लोग संक्रमित थे, तब 10 से 12% डॉक्टर्स में मोर्टेलिटी थी। इस समय ये सुनने में नहीं आ रहा। और मैं तो ये मोर्टेलिटी नंबर, डेथ रेट बिल्कुल नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप किसी उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार में किसी एक की भी जान गई हो। इसीलिए ये हमारा यहाँ पे कहना उचित नहीं है कि डेथ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, इतने मर गए, ऐसा नहीं होता। किसी एक आदमी से पूछिए जिसके घर में उसके प्रियजन की मौत हुई होगा, तब आपको उसका एहसास होगा कि ये बीमारी कितनी भीषण है। तीसरा एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, आपने अभी बात की कि 870 मौतें हुई हैं, तो मैं कहना चाहूँगा इसको आज के आंकड़े 1,30,000 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज मौत हुई है वो उन लोगों की मौत हुई है जो कम से कम हफ्ते 10 दिन पहले बीमार हुए थे, ये 14 दिन पहले बीमार हुए थे। क्योंकि इस सिचुएशन तक, मौत की हालत तक आने में समय लगता है। तो अगर ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं, एक तो वेरिएंट का फैक्टर है, ये वेरिएंट 6 से 8 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है, तो ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। और नए वेरिएंट को लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वेरिएंट कैसा है। बस कोरोना एक कॉमन वर्ड हो गया है लोगों के लिए। बहुत ज्यादा केयरलेसनेस है और वो बढ़ती जा रही है। मेरा अपना मानना है कि लोग प्यार से नहीं सुनते हैं। मैं डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। शुरू में हम लोगों से बात प्यार से करते थे, आप मत खाइए, आप एक्सरसाइज करिए, कोई नहीं सुनना चाहता। जब उनको डराते हैं, नहीं करोगे तो टांग कट जाएगी, अंधे हो जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, तब लोग सुनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों के साथ सख्ती बरतनी चाहिए, फाइन लगाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए अगर कोई भी बिना मास्क के निकलता है, क्योंकि वो अपनी जान तो ले ही सकता है, अपने साथ साथ दूसरों की भी जान लेता है। आपने जो बोली उसमें मैं छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा कि अभी जो कोरोना का जो स्ट्रेन है, जो तेजी से फैल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये सब चीजें घर के अंदर भी करनी चाहिए। घर के अंदर एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो एक मास्क पहन के बैठें, बाहर से कोई मेड आता है, कोई भी आता है तो वो भी मास्क पहन के रखें, अलग कमरे में रहें, एक दूसरे के साथ ना रहें। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये बीमारी किसी एक व्यक्ति को हुई तो बड़ी जल्दी हर व्यक्ति को परिवार में हो जाएगी। इसीलिए अब ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म है, खासतौर पे मास्क पहनना, इस समय तो कम से कम हमें अब घर के अंदर भी करना चाहिए। क्योंकि पहले हम कहते थे कि घर के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बार हम ये कहेंगे कि घर के अंदर भी इसकी आवश्यकता है। क्यों डॉक्टर साहब? पिछले साल ये किया भी जा रहा था। आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी पिछले हफ्ते बेंगलोर में एक न्यूज आई थी, एक आंकड़ा आया था कि जो ज्यादातर संक्रमित बेंगलोर में जो लोग हैं उनकी उम्र 20 से 39 साल के बीच में है। ऐसे कोरोना के संक्रमण जो 45 साल से ज़्यादा हैं उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में है। क्यों? यही लोग हैं जो काम पे जाते हैं, जो नौकरी पे जा रहे हैं, जो बाजार में जा रहे हैं, जो सारे हर प्रकार के काम करते हैं। ये बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह जाते हैं, एक आदमी से मिलते हैं, दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, ये बीमार होते हैं और दूसरों को फैलाते हैं। ऐसे लोगों को रोकना, उनके अंदर बीमारी रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही लोग घर में जाते हैं। घर में जो वृद्ध हैं, जो एजेड हैं,
जो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, जिनको कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये बीमारी उनको देते हैं। तो ये खुद तो बीमारी से इतना पीड़ित हो सकता है ना हो क्योंकि कम उम्र के लोगों में कॉम्प्लिकेशंस कम देखी गई हैं। ऐसे ही छोटे बच्चे, अक्सर छोटे बच्चे मास्क नहीं लगाते, माँ बाप भी बहुत ध्यान नहीं देते और बच्चे खेलते रहते हैं, लेकिन बच्चे भी संक्रमित होते हैं और बच्चे बीमारी फैलाते हैं। बच्चे पार्क में जाते हैं, एक दूसरे से बीमार होते हैं, घर में आते हैं, दादा दादी के पास बैठते हैं, फिर दादा दादी बीमार हो जाते हैं। तो इसका जो दुरअसर है, इसकी कॉम्प्लिकेशन जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, जो एजेड पॉपुलेशन है, जो एल्डरली हैं, जो डायबिटिक हैं, जो अस्थमा या जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उनको होता है। लेकिन जो कैरियर होते हैं, जो स्प्रेडर और फैलाने वाले होते हैं, वो इस एज ग्रुप के होते हैं। तो ये देखते हुए जो यंगर पॉपुलेशन है, 45 साल से कम की पॉपुलेशन है, उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए। इसके बारे में चर्चा भी हुई है, इसके बारे में अखबारों में भी आया है और सरकार का इसके ऊपर क्या रवैया है, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से ये आवश्यक है, ऐसा इस समय होना चाहिए। जागरूकता बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी पिछले साल, क्या इस साल आपको लगता है कि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसा तो इस साल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक वजह मुझे ये भी लगती है कि अचानक ये जो कोरोना का स्पर्ट आया है, ये जो तेज़ी से फैलाव आया है, ये पिछले हफ्ते 10 दिन में आया है, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी तो हमारे ऊपर एक कहर आ गया है, जैसे आपने प्रोग्राम का नाम रखा है। अभी हम जाग नहीं है, अभी हम धीरे धीरे हिलने लगे हैं। तो अब हो सकता है ये सब चीज़ें आगे आएँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब तक हम सतर्क होंगे, जब तक हम जागेंगे, देर हो चुकी होगी। क्योंकि आपने शुरुआत में 870 डेथ की बात की, ये 870 डेथ आज के इन्फेक्शन की नहीं है, ये 10 दिन 15 दिन पुराने इन्फेक्शन की हैं। तो आज से 15 दिन बाद कितनी डेथ होंगी मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन वो बहुत भयंकर होगा। तो ये जागरूकता अभी चाहिए। मैं डॉक्टर शर्मा से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों हमारे लोग, अगर हम खाली प्यार से समझाते हैं, सतर्क करते हैं, तो वो इसको सीरियसली नहीं लेते। मैं मानता हूँ कि कड़े नियम होने चाहिए, किसी भी माध्यम से, फाइन से या और कुछ ऐसे नियम होने चाहिए, और उनका एनफोर्समेंट होना चाहिए कि ऐसे नियमों का लोग पालन करें। जब से 2000 रुपये फाइन दिल्ली में लगाया है और जब से दिल्ली के बॉर्डर में चेकिंग होने लगी है, तब से हर गाड़ी में हर व्यक्ति मास्क पहनने लगा है। क्यों? अपने बचाव के लिए नहीं, 2000 रुपए बचाने के लिए। तो लेकिन उससे अल्टीमेटली उनका तो बचाव हो रहा है, बाकियों का भी हो रहा है। तो बाकियों का भी हो रहा है। इसीलिए मैं मानता हूं कि बहुत कड़े नियम होने चाहिए, उनका पालन होना चाहिए, उनका एनफोर्समेंट होना चाहिए और पेनल्टी भी होनी चाहिए अगर कोई उस नियम का पालन नहीं करता। और एक बात जो डॉक्टर गगनदीप ने बताई है, मैं उससे बहुत सहमत हूँ और उसको रिएटरेट करना चाहूँगा कि अब हमारे जीवन में एक न्यू नॉर्मल आएगा। अब हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को। हमें आदत बनानी चाहिए कि हम मास्क पहन के रखें। मास्क ये कोई दिखावा नहीं है, मास्क ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारे हम लोग टोपी पहनते हैं, कोई पगड़ी पहनता है, कोई चुन्नी पहनता है। तो जिस तरीके हम ऐसे कपड़े पहनते हैं या ऐसी चीज़ें पहनते हैं, वैसे ही अब हम मास्क भी पहने। ये हमारी ज़िंदगी का एक तरीका बन जाए, हम जब भी बाहर निकले मास्क पहन के निकले। एक ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सार्स वायरस आया था 2010-2011 में, तो जो हम लोग बाहर जाते तो अक्सर देखते थे जो कोरिया से लोग आते थे, चाइना से आते थे, वो सब मास्क में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आदत पड़ गई थी 2 साल 3 साल तक मास्क पहनने की। तो इट हैज बिकम नॉर्मल फॉर देम और यही हमारे साथ भी होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर एम सी मिश्रा हमारे साथ जुड़े।